सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नितेश टॉकीज सिनेमा अपडेट एपिसोड नंबर 4। ओके, तो सबसे पहले यस की मूवी टॉक्सिक, इस मूवी की रिलीज डेट को भाई अनाउंस कर दिया गया है और अब ये मूवी इसी साल 26 अगस्त को रिलीज होगी। पर रिलीज डेट अनाउंस होते ही इंटरनेट पर अब एक नया बड़ा डिस्कशन शुरू हो गया है। बस ये है कि टॉक्सिक शायद एक फिल्म नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में आ सकती है। रीजन ये बताया जा रहा है कि फिल्म का स्केल काफी बड़ा है, कास्ट बड़ी है और कहानी में कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे। ऐसे में मेकर्स के लिए सब कुछ सिर्फ 2-3 घंटे में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और दूसरा पार्ट नेक्स्ट ईयर संक्रांति के आसपास लाने की प्लानिंग हो सकती है। लेकिन मेकर्स की तरफ से अभी इस 2 पार्ट प्लान पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन अगर ये बात सच होती है तो भाई धुरंधर के जैसे ये भी कमाल कर सकती है। टॉक्सिक का इंडिया और ओवरसीज वर्जन को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया बज के हिसाब से फिल्म का ओवरसीज वर्जन इंडिया वाले वर्जन से थोड़ा अलग हो सकता है। कहा जा रहा है कि फॉरेन प्रिंट लगभग 15 मिनट लंबा हो सकता है, जबकि इंडियन वर्जन से कुछ बोल्ड और वायलेंट सीन हटाया जा सकता है। इसकी वजह से BFC सर्टिफिकेट बताई जा रही है। मेकर्स शायद इंडिया में फिल्म को ऐसे वर्जन में लाना चाहते हैं जिसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस देख सके, खासकर फैमिली ऑडियंस। साथ ही एक ओवर एंगल रामायण का भी बताया जा रहा है, क्योंकि टॉक्सिक और रामायण के बीच रिलीज गैप ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए ये अपने स्क्रीन इमेज को लेकर भी केयरफुल रहना चाहेंगे। लेकिन ये भी भाई ऑफिशियल नहीं है, अभी के लिए इसे सिर्फ एक रूमर्स ही कह सकते हैं। फिर भी टॉक्सिक के अराउंड जिस तरह की बातें चल रही है उससे साफ है कि फिल्म का माहौल काफी बोल्ड, डार्क और इंटेंस होने वाला है। चलो सही है भाई, 26 अगस्त को ये मूवी आ रही है। नेक्स्ट वाराणसी की शूटिंग को लेकर राजामौली ये खुद कंफर्म कर चुके हैं कि भाई इसके साइलेंट सीन, जितने भी बड़े बड़े सीक्वेंस थे, एक्शन को लेकर जितना भी VFX या कॉम्प्लिकेटेड सीन थे, उसको अब कंप्लीट कर चुके हैं। पर अब वो बस छोटे छोटे सीन, इंटरकनेक्टिंग सीन सब शूट कर रहे हैं। इसके अंदर टॉकी पोर्शन वगैरह भी हो सकते हैं, पर उनका कहना है कि ये शूटिंग सितंबर के एंड तक नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक कंप्लीट हो जाएगी। तो तैयार हो जाओ, वाराणसी नेक्स्ट ईयर 7 अप्रैल को आ रही है। इस बार वो इसे एक भी बार पोस्टपोन किए बिना शायद रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट कल्कि को लेकर जो फिल्म या शॉर्ट फिल्म की खबर आ रही थी, 1 घंटे वाला, वो शायद वेब सीरीज बन सकती है। पर कुछ सूत्रों का कहना है कि वो एक नहीं 2 वेब सीरीज बनाना चाहते हैं, जिसे कि वो बैक टू बैक रिलीज करेंगे। सुनने में तो ऐसा भी मिल रहा है कि उस सीरीज की शूटिंग सितंबर में शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर कल्कि 2 मूवी का क्या होगा? नाग अश्विन का पूरा फोकस तो अभी मूवी पर है ना। हाँ, अगर उसे कोई दूसरा एक डायरेक्टर बना रहा है तो फिर ठीक है, या फिर वो उसे वो भैरवा प्रील्यूड जैसे एनिमेशन में बनाना चाह रहे हो सकता है। मुझे तो उसका चांस ज्यादा लग रहा है भाई, देखते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है प्रभास की फौजी मूवी को लेकर सुनने को मिल रहा है 15 अगस्त को वो इसका फर्स्ट ग्लिम्स रिलीज कर सकते हैं और उसी ग्लिम्स में वो मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस कर सकते हैं। फौजी को लेकर कितने सारे लोग कितने सारे रूमर्स फैला रहे हैं। कोई बोल रहा है ये मूवी इसी साल एंड तक आ जाएगी, तो कोई बोल रहा है अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अब भाई प्रभास की मूवी है तो कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, देखते हैं, 15 अगस्त को पता चल जाएगा। वैसे इस ग्लिम्स को लेकर मिड जुलाई की भी खबर आ रही थी। हाँ, तब बोला जा रहा था कि टीजर आ रहा है। नेक्स्ट AA23 का अपडेट ये है कि भाई इसका लुक टेस्ट अब मुंबई में चल रहा है, पर सूत्रों की माने तो लोकेश यहीं पर एक टेस्ट शूट करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। भाई इसके साथ कहीं वो इसका टाइटल अनाउंसमेंट प्रोमो तो शूट नहीं करने वाले, देखते हैं भाई, धीरे धीरे हमें इसका पता चल ही जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मूवी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और शायद बहुत जल्द ही लोकेश इस मूवी की शूटिंग को भी शुरू कर देंगे। देखते हैं भाई इस बार लोकेश कितने महीने में इस मूवी की शूटिंग को कंप्लीट करते हैं। ज्यादातर मूवी को तो वो 6 महीने के अंदर निपटा लेते हैं, बस स्कूल ने उनका थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। नेक्स्ट आवारापन 2, भाई मेकर्स अब ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि इसका टीजर 29 जून को आएगा। मतलब ये लोग बंटवारा 1947 से कलेश करने से पीछे नहीं हटने वाले और मूवी रिलीज से 1-1.5 महीना पहले से ही प्रमोशन शुरू करने की सोच रहे हैं। पहले ये टीजर आएगा, फिर शायद कुछ सिंगल और उसके बाद ट्रेलर। देखते हैं भाई आवारापन 2 का टीजर कैसा निकलता है। नेक्स्ट अजय देवगन की एक और मूवी अनाउंस हुई है भाई, और ऐसे ही नहीं, इस बार एक प्रॉपर अनाउंसमेंट प्रोमो के साथ। पर सही में भाई ये काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन ये कोई हिस्टोरिकल मूवी होगी, रिवेंज स्टोरी होगी, आर्मी एक्शन होगा या फिक्शनल मूवी होगी, ये अभी कंफर्म नहीं है। बस इतना कंफर्म है अजय देवगन इसमें एक बोखाल रूप में दिखने वाले हैं। भाई उनका डायलॉग फटानों से कहना चौहान आ रहा है, बढ़िया था। पर अजय देवगन का लुक भी इसमें काफी अच्छा लग रहा था। सिंघम जैसे ये आदर्शवादी हीरो नहीं लगते भाई। खैर हम देखते हैं, ये मूवी नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर को रिलीज होगी। उन्होंने इसकी रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट सुपरस्टार रजनीकांत के थ्लाइवर 173, इसके टाइटल को अब मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है और टाइटल है धर्मन। सुपरस्टार इसमें एक डॉक्टर के रोल में दिखने वाले हैं, पर देखा जाए तो इसमें उनका लुक भी काफी बढ़िया लग रहा है। इसमें आपने नोटिस किया पीछे वाली लाइट से भी स्टार दिखाने की कोशिश कर
रहे हैं। और इस टाइटल में भी और उनके शूज में भी देखो सुपरस्टार, बढ़िया है भाई। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट लुक मेकिंग का भी ग्लिम्स रिलीज किया और फिर एक और पोस्टर भी, जिसके साथ उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। सही है भाई, कई सारे डायरेक्टर्स चेंज होने के बाद फाइनली इसे अश्वत्थ मारी मुत्तू बना रहे हैं। अब देखते हैं कि ये मूवी कैसी निकलती है। नेक्स्ट, जेलर 2। ऋतिक रोशन ने भाई रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 में अपने कैमियो की शूटिंग पूरी कर ली है। तो चेन्नई में 22 और 23 जून को 2 दिन का शेड्यूल शूट किया गया है और ये सीन सुपरस्टार के कैरेक्टर मुत्तुवेल पांडियन के साथ है। सूत्रों की माने तो ऋतिक रोशन का रोल सिर्फ एक नॉर्मल कैमियो नहीं होगा, मतलब उनके लिए एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर डिजाइन किया गया है। बताया जा रहा है कि ऋतिक का एक सॉलिड इंट्रोडक्शन सीन होगा, उसके बाद उनका रजनीकांत के साथ कॉम्बिनेशन सीन आएगा। पर यही पूरा सीक्वेंस फिल्म के मेजर हाईलाइट में से एक हो सकता है। सुनने में ऐसा भी मिल रहा है कि ये सिर्फ फैन सर्विस के लिए डाला गया सीन नहीं होगा, बल्कि स्टोरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट पर उनका कैरेक्टर आएगा। उनका लुक भी इसमें काफी अलग रखा गया है। सेट पर नो फोन पॉलिसी रखी गई थी ताकि कोई फोटो या वीडियो लीक ना हो। सही है, अब तो लगता है जेलर 2 का सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन बचा है। देखते हैं वो इसका रिलीज डेट कब अनाउंस करते हैं। नेक्स्ट, श्रद्धा कपूर की नई फिल्म ईठा का भी टीजर भाई आ गया है, पर ये टीजर सच में बढ़िया है। इस टीजर में उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम, एक्सप्रेशन और स्टेज वाला कॉन्फिडेंस देखकर भाई सही में लगता है कि उन्होंने इस रोल के लिए काफी मेहनत की है। लेकिन भाई इस टीजर की सबसे ज्यादा जिस मोमेंट पर चर्चा हो रही है वो है जहां उनका कैरेक्टर प्रेगनेंसी वाले फेस में भी परफॉर्मेंस के लिए तैयार दिखता है, क्योंकि ये सीन सच में काफी शॉकिंग और पावरफुल भी है। मतलब भाई ये फिल्म सिर्फ एक आर्टिस्ट की सक्सेस स्टोरी नहीं होगी, बल्कि उस औरत की कहानी होगी जिसने दर्द, जिम्मेदारी और सोसाइटी के प्रेशर के बीच में अपनी कला को नहीं छोड़ा। देखते हैं भाई 28 अगस्त को ये मूवी कैसी निकलती है। मतलब हाँ, टॉक्सिक रिलीज होने के 2 दिन बाद ही ये मूवी रिलीज होगी और उसी दिन सिद्धार्थ मल्होत्रा की V1 मूवी भी रिलीज होने वाली थी। पर अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। नेक्स्ट, इमरान हाशमी की एक हॉरर मूवी जो रू टाइटल से अनाउंस किया गया है। मतलब भाई इमरान फिर से एक बार हॉरर जोन में वापस आ रहे हैं, पर इस फिल्म को भी एक म्यूजिक हॉरर बताया जा रहा है। मतलब इसमें सिर्फ डर का माहौल नहीं, बल्कि म्यूजिक और इमोशन की भी कहानी का बड़ा हिस्सा बनने वाला है। फिल्म को ब्रीथ सीरीज वाले मयंक शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे 2027 में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब इमरान हाशमी का हॉरर से कनेक्शन तो ऑडियंस को पहले से ही याद है, खासकर राज वाली वाइब तो कहीं ना कहीं रू से फैंस को भाई ओल्ड इमरान वाली फील फिर से मिलने की उम्मीद है। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, मिर्जापुर द मूवी का टीजर भाई आ गया है। टीजर में सबसे पहले कालीन भैया दिखते हैं जो पावरफुल और भाई डर वाला माहौल बना देते हैं। फिर गुड्डू भैया जो फिर से हथियार और एम्पायर वाली लड़ाई में दिख रहे हैं। टीजर का सबसे बड़ा सरप्राइज है मुन्ना भैया की वापसी। देवेंदु इसमें फिर से मुन्ना भैया के रोल में नजर आते हैं और उनका एटीट्यूड देखकर साफ लग रहा है कि मेकर्स पुराने मिर्जापुर फैंस को सीधा नॉस्टैल्जिया और शौक दोनों देना चाहते हैं। इस बार कहानी में सिर्फ मिर्जापुर की गलियों वाली पावर गेम नहीं दिखेगी, बल्कि स्केल को बड़ा किया गया है। इस टीजर में हमारे पंचायत वाले जितेंद्र कुमार भी दिख रहे हैं। मतलब विक्रांत मैसी के बबलू वाले कैरेक्टर में वो दिखने वाले हैं। टीजर तो बढ़िया लग रहा है। अब देखते हैं 4 सितंबर को ये मूवी कैसी निकलती है। नेक्स्ट है सलमान खान की SBC 63 को लेकर। अब वो टाइटल टीजर वाला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस फिल्म का प्रोमो ऑलरेडी शूट हो चुका है और अब मेकर्स उसे एडिट करके ग्रैंड तरीके से प्रेजेंट करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सलमान खान और नयनतारा वाले हिस्से इंडिविजुअली शूट किए गए हैं। प्रोमो की शूटिंग मुंबई और मनाली में हुई है। इंडोर सेटअप एक कसिनो जैसा बताया जा रहा है, जहां भाईजान काफी रो और वायलेंट एक्शन अवतार में दिखने को मिल सकते हैं। और आउटडोर पोर्शन मनाली में रखा गया है, जहां भाईजान का इंटेंस इमोशनल साइड दिखाया जा सकता है। मतलब मेकर्स इसे सिर्फ नॉर्मल टाइटल रिवील की तरह नहीं, बल्कि साउथ स्टाइल में एक प्रॉपर थिएट्रिकल इवेंट जैसा बनाना चाहते हैं। साथ ही बात ये भी है कि भाईजान के इस फिल्म में मल्टीपल लुक्स होंगे और शायद हर लुक को अलग अलग टीजर के थ्रू धीरे धीरे रिवील किया जाएगा। अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट है। नेक्स्ट, सलमान खान के साथ फरहान अख्तर की मूवी हम भाई चर्चा कर रहे थे ना, और ये मूवी वही करण मूवी हो सकती है जिसे राकेश ओम प्रकाश मेहरम पहले सूर्या के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन बजट बहुत ज्यादा होने की वजह से ये फिल्म को प्रोडक्शन स्टेज में ही बंद कर दिया गया था। इसे आगे नहीं बढ़ाया गया था। अब इसे लेकर फिर से रूमर्स आना स्टार्ट हो गए हैं कि अगर राकेश ओम प्रकाश मेहरम इस प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइव करते हैं, यानी फिर से चालू करते हैं, तो सलमान खान इसमें लीड रोल में दिख सकते हैं। इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये फिल्म 2 पार्ट्स में बन सकती है। तो देखते हैं भाई आगे इसे लेकर और क्या क्या अपडेट आता है। नेक्स्ट, प्रभास की स्पिरिट रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म की शूटिंग अभी हैदराबाद के चंचलगटा जेल में चल रही है। 21 जून को यहाँ नया शेड्यूल शुरू हुआ है और सेट
से कुछ विजुअल लीक्स होने के बाद भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस जेल शेड्यूल में फिल्म के इंटेंस ड्रामा सीन्स और वायलेंट एक्शन ब्लॉक्स शूट किए जा रहे हैं। प्रभास भी इस शेड्यूल में सेट ज्वाइन किए हैं और अभी प्रभास के पुलिस ऑफिसर वाले पोर्शन की शूटिंग हो रही है। यानी संदीप रेड्डी वांगा इस बार प्रभास को सिर्फ एक स्टाइलिश हीरो नहीं बल्कि एकदम अग्रेसिव और इंटेंस ऑफिसर वाले जोन में दिखाने वाले हैं। इस शेड्यूल के बाद प्रभास अपनी दूसरी फिल्म फौजी का बचा हुआ शूट पूरा कर सकते हैं। मतलब स्पिरिट अब धीरे धीरे पेपर अपडेट से निकलकर प्रॉपर ग्राउंड एक्शन में आ चुकी है। लेकिन भाई पता चला है कि इसके टाइटल को लेकर एक लफड़ा हो गया है। दरअसल एक छोटे बजट की फिल्म स्पिरिट इज नॉट वन पहले से रिलीज हुई है, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी सेंसर सर्टिफिकेट प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। उस फिल्म के प्रोड्यूसर नरसम्मा का कहना है कि उनकी फिल्म का काम प्रभास वाली स्पिरिट के मुहूर्त से पहले आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब टी सीरीज की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस मिला है जिसमें फिल्म के प्रमोशन और रिलीज को रोकने की बात कही गई है। नरसिम ने प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा से मिलकर बीच का रास्ता निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो टाइटल पर रीवर्क भी किया जा सकता है, लेकिन रिलीज में दिक्कत आई तो फिर उन्हें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये मामला थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि एक तरफ बड़ा प्रोडक्शन हाउस और दूसरी तरफ एक छोटी फिल्म के मेकर्स। तो देखते हैं भाई ये टाइटल इश्यू आपसी बातचीत से सोल्व होता है या फिर स्पिरिट शूटिंग के बीच लीगल चक्कर में फंसती है। नेक्स्ट कार्तिक की सरदार 2 काफी दिनों से ये मूवी अटकी हुई थी और फाइनली मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। ये मूवी अब 10 सितंबर को रिलीज होगी। मतलब अभी सिर्फ 2-2.5 महीना बचा है, तो बहुत जल्द ही इसका प्रमोशन शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट डिम्पटी कॉलोनी 3 इसके मेकर्स भी भाई रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। इसके पहले दोनों पार्ट्स अच्छे थे भाई, इसलिए अब इसके थर्ड पार्ट को भी हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस यही थी इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।